अशफाकुल्लाह खान की 122वीं जयंती पर पेश किए खराज अकीदत। इस मौके पर मदरसा जामिया तैयबा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन। नाहरीकनाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल स्कूल और जामिया तैयबा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से क्रांतिकारी शहीद अशफाकुल्लाह खान की 122वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी नवनियुक्त पीसीसी मेंबर सूफी मोहम्मद असगर, पूर्व पार्षद नवाब अली चिरानिया, हरदेव जैसी जनसंपर्क पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष सारा इस्माइल रही। इस मौके पर मदरसे के बच्चों ने अशफाकुल्लाह खान की जीवनी पर रोशनी डाली और नात पेश की। प्रोग्राम में आए मेहमानों व पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। सम्मान की कड़ी में सारा इस्माइल हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी के छात्र संघ उपाध्यक्ष चुने जाने पर मदरसा सचिव कारी इसहाक ने साफा माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट किया। हेल्पलाइन न्यूज़ के अबरार अहमद को 64 बार रक्तदान करने को लेकर राजस्थान पत्रिका के पत्रकार अब्दुल बारी और जी सलाम के पत्रकार रज़ाउल्लाह खान सिद्दीकी को भी साफा माला व स्मृति चिन्ह भेंट किए। सभी वक्ताओं ने अशफाकुल्लाह खान की जीवनी पर रोशनी डाली और खराज अकीदत पेश किए। इस मौके पर सारा इस्माइल ने अशफाकुल्लाह खान की पैदाइश से लेकर उनकी शहादत पाने तक की ज़िंदगी के बारे में तफसील से बयान किया और उन्होंने कहा कि अशफाकुल्लाह खान आज़ादी के दीवानों में से एक ऐसी शख्सियत रही है जिन्होंने सिर्फ 27 साल की उम्र में शहादत को अपने गले लगाया और 1927 में उन्होंने फांसी दी गई। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। नवाब अली चिरानिया ने खराज अकीदत पेश की और समाज में फैल रही नशाखोरी और बिगाड़ को लेकर अपनी चिंता जताई। उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही अब्दुल बारी द्वारा स्टोरी की गई पत्रिका में प्रकाशित को सराहा गया। रज़ाउल्लाह खान ने शिक्षा पर जोर दिया और नशाखोरी में युवा पीढ़ी को बचाने के लिए काम करने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की बात कही। अब्दुल बारी ने कहा कि समाज में सुधार के लिए शिक्षा अहम है और समाज में फैल रही बुराइयां रोकना सबकी जिम्मेदारी है, उसे रोका जाए। आज महिला सशक्त है और हर बुराई को रोक सकती है, उन्हें आगे आना चाहिए। सूफी मोहम्मद असगर ने सारा इस्माइल को उपाध्यक्ष बनने पर बधाई दी और अशफाकुल्लाह खान को खराज अकीदत पेश की। सोसाइटी के सचिव कारी इसहाक ने कहा कि क्रांतिकारी आज़ादी के दीवाने शहीद अशफाकुल्लाह खान की जयंती मनाई गई और साथ ही हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी की उपाध्यक्ष चुनी जाने पर सारा इस्माइल और 64 बार रक्तदान करने वाले रक्तवीर अबरार को और उनके अलावा राजस्थान पत्रिका के जाबाज पत्रकार अब्दुल बारी, पत्रकार रज़ाउल्लाह खान को सम्मानित किया गया। आज सबसे पहले तो मैं जामिया तैयबा जो एजुकेशनल सोसाइटी है, मदरसा है, उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे यहाँ पे बुलाए और इस लायक समझा कि वो आपको बोले कि मुझसे तरबियत लो आप, क्योंकि मैं भी ज़्यादा मेरी उम्र नहीं है, मैं आपके बीच ही हूँ, आपसे शायद 1-2 साल ऊपर नीचे उम्र होगी भी। तो आज हम जैसे बात कर रहे थे अशफाकुल्लाह खान के बारे में, जो कि एक बहुत खास क्रांतिकारी रहे हैं, जिनके बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है। यहाँ पे सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, यानी 22 अक्टूबर को 1900 वर्ष के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी। उनका जो पूरा नाम था उसके अंदर हम जब उर्फ कहते हैं ना कि मतलब जैसे मेरा नाम सारा है तो मेरा उपनाम क्या होगा, उनका उपनाम वैसे ही हसरत था। तो ऐसा इंसान जिसका नाम ही हसरत है, उसके अंदर हसरत थी आज़ादी की और उन्होंने उसके लिए काम भी किया। शुरू से ही गांधी जी के जो सोच थी, जो विचारधारा थी, जो उनका काम था, वे उससे प्रेरित थे, वे इन्हें देख कर सीखते थे। चौरा चौरी जो घटना हुई थी, शायद हम सभी को पता होगा चौरा चौरी में क्या हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी को वापस लेना पड़ा, जिसकी वजह से अशफाकुल्लाह खान के दिल पे बहुत ठेस पहुंची, क्योंकि वो पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं थे। वे आगे होकर, जैसे कि अभी सर ने बताया कि वहाँ पे भी गर्म खून होता था, तो वो गर्म खून वाले इंसान थे, उन्हें पीछे हटना पसंद नहीं था, उन्हें आगे आकर लड़ना पसंद था।
तो उन्हें उस चीज़ से बहुत ठेस पहुंची थी। इसके बाद में जो उनके बहुत खास दोस्त थे जिसका जिक्र आप सब लोगों ने भी करा, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी के साथ मिल करके उन्होंने एक मीटिंग करी थी 2025 में। 1925 माफ कीजिए, 1925 में जबान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है ना। 1925 के अंदर उन्होंने मीटिंग करी थी। मीटिंग जो करी थी उस मीटिंग के अंदर ये उन लोगों ने प्लान किया था कि भारत के जो लोग हैं उनसे लूटा हुआ जो खजाना है वो ट्रेन से जाने वाला था अंग्रेजों के पास। तो इस मीटिंग का बेसिक मोटिव जो था वो उस खजाने को वापस लेना था, उस खजाने को, उस ट्रेन को लूटने का मोटिव था, जिसको हम काकोरी कांड के नाम से भी जानते हैं। ये वही कांड था जिसके बाद हम पहली बार तो ये 9 अगस्त को इस कांड को अंजाम दिया गया। जब ये पूरी चीज हो गई तो उन्होंने अपना नाम बदल के इस कांड को अंजाम दिया था। उनके बहुत सारे साथी भी थे इसके अंदर। उन्होंने अपना नाम रखा था कुमार जी। तो कुमार जी नाम उन्होंने ऐसे जानबूझ के देखा, चूज करा कि ऐसा नाम हो जिसमें उनका धर्म बीच में नहीं आ रहा। उन्होंने बस एक नाम लिया और उन्होंने अपना वो नाम रखा और उसके साथ उस काम को अंजाम दिया। जब ये घटना हुई, काकोरी कांड हुआ, तो बहुत से लोगों को, बहुत से बेकसूर लोगों को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया, क्योंकि वह इस कांड से बहुत तिलमिला गए थे, वह बहुत नाराज हो गए थे। तो कैसे इस चीज का बदला लेते, तो उन्होंने बेकसूरों को जेल में डाल दिया। उसके 2 साल बाद यानी कि 1927 में अशफाकुल्लाह खान को गिरफ्तार करके उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 27 साल की उम्र, जैसे आपको मैंने अभी बताया कि वो 1900 में तो उनका जन्म हुआ था, 27 साल की उम्र तक में उन्होंने बहुत सारी भाषाएं, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों में माहिर रहे वो, और उसके अंदर उन्होंने कविताएं लिखी, लेख लिखे एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं पत्रकारिता के विश्वविद्यालय से हूँ। तो एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा, उन्होंने अपनी बात पहुंचाई और 27 साल की उम्र में उनके अंदर ये जोश था कि वो आज़ादी के लिए लड़े और कुर्बान हो जाए। 27 साल की उम्र में उनको फांसी दे दी गई और इस शहादत से उन्होंने सिर्फ आज़ादी के लिए एक नया पैगाम नहीं दिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था उसके लिए भी एक नया पैगाम दिया, क्योंकि उनके साथ जो दोस्त थे उनके, जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था, वह सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ हिंदू में बटे हुए नहीं थे। वह थे चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र नाथ, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्र बख्शी, केशव चतुर्वेदी और बनवारी लाल, मुकुंद लाल, अमन गुप्ता, ये सब थे। कोई हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ नहीं था। वे सब मिलकर एक स्वतंत्रता सेनानी, एक क्रांतिकारी की तरह लड़े और उन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। तो हम उनसे सीखना चाहते हैं, मुझसे या और किसी से हमें सीखने की इतनी जरूरत नहीं है जितना हमें अपने क्रांतिकारियों से सीखने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी जाकर इनके बारे में और पढ़ेंगे, अशफाकुल्लाह खान के बारे में। हमारे सबके पास में बहुत से अब तरीके हैं जानने के लिए, पढ़ने के लिए। किताब नहीं तो गूगल है, गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर आप जाके पढ़िए कि कौन थे ये, कौन थे अशफाकुल्लाह खान, क्योंकि अभी 2 मिनट की बात में मैं कुछ नहीं बता सकता। आज अशफाकुल्लाह साहब की जयंती है और आज का दिन हम सब के लिए भी गौरव का दिन है, क्योंकि आज जो देश में माहौल है कि देश में जब आज़ादी हुई तो आज़ादी के अंदर मैं समय समय पे कहता हूँ कि आज़ादी के अंदर कितने अनगिनत शहीद जो मुसलमान थे उनको या उनके नामों को आज जो 2014 के बाद में आज़ादी की बात करने वाले लोग हैं उन नामों को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो नाम जब तक दुनिया कायम है वो नाम कभी नहीं। और मतलब जिसे कहते हैं ना सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हमारे नाम के साथ है, ये बहुत बड़ी खूबी है इनकी। दूसरे मदरसे वाले मदरसा बोर्ड के अधिकारी भी डरते हैं, सोचते हैं कि DMW कार्रवाई कर देगा। अनियमितताएं भी होती हैं, काफ़ी कमियाँ भी होती हैं मदरसों में, लेकिन काजी साहब का जज्बा जो है वो काबिल तारीफ है और इसकी वजह है इनकी ईमानदारी। मदरसे में यहाँ जो भी काम है सीधा सच्चा है, कोई 2 नंबर का मामला नहीं है, इसलिए इनके पास एक पावर है ईमानदारी का, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले आज जिनके नाम पर ये पूरा प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, अशफाकुल्लाह खान साहब, उनको ख्याल अकीदत पेश करते हैं। खुदा से यही दुआ करते हैं कि अशफाकुल्लाह साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए। यहाँ पर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे पहले एक शेर के साथ जो पूरा प्रोग्राम है उसका आगाज करता हूँ। बच्चों, आप अपनी जिंदगी के अंदर एक इस बात को बिठा लें कि हमें कुछ बनना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा को बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग कौम के मुस्तकबिल हैं। मैं अभी बेटा हुआ ये सब चीजें देख रहा था चारों तरफ क्या क्या लगा हुआ है। तो जब हम भी छोटे थे, हमारे यहाँ मदरसा जामिया तैयबा के अंदर एक सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा गया था। उसमें हमारे जो है एक इस महल्ले के जो है सूफ़ी असगर साहब हैं, उनको सरकार के अंदर PCC का मेंबर बनाया गया और वक्फ विकास परिषद का सदस्य बनाया गया, तो उनका सम्मान किया गया। और उसके साथ में ही हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी जो हमारी कई खबरें जो है हमारे कौम की, हमारे मदरसों की, हमारे बच्चों की हित की वो चलती रहती हैं, तो उनका सम्मान किया गया। और उनके बाद में एक हमारी बिटिया है सारा इस्माइल, जिन्होंने कॉलेज के अंदर एक कॉलेज के अंदर अपनी कामयाबी हासिल करी है चुनाव के अंदर, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी हुई है। ये प्रोग्राम हमारे मदरसे के अंदर रखा गया। अशफाकुल्लाह खान साहब, हाँ, इसी मौके पर हमने जो है कई दिनों से सोच रहे थे, लेकिन आज जो 22 अक्टूबर का जो हमने दिन चुना वो इसी वजह से चुना कि आज हमारे इस देश के जो सेनानी हैं अशफाकुल्लाह साहब, उनकी जयंती का दिन था, तो उसको भी हमने खिराज अकीदत पेश करी और उनको याद किया गया।